अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कायनात जिसमें हम रह रहे हैं बहुत सारे राजों और अनगिनत चीज़ों से भरी पड़ी है। यहाँ रहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुदरत के ऐसे ही शाहकार के बारे में मालूमात देने वाला हूँ जिसके नाम से शायद आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसके राजों से नहीं। तो आइए मेरे साथ जानिए ब्लैक होल की कहानी। दोस्तों, ब्लैक होल कायनात में मौजूद ऐसे ख़तरनाक और पुरअसरार सुराख हैं जिनकी कशरे शकल इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर पूरी की पूरी गैलेक्सी समा सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़े सितारे जिसे रेड जाइंट कहते हैं के फटने से वजूद में आते हैं। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इसके फटने के बाद जब ये बनते हैं तो इनमें इतनी ज़्यादा कशरे शकल होती है कि ये अपनी तरफ हर चीज़ को खींच सकते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक होल्स नहायत ही ख़तरनाक सुराख हैं। जहाँ ये मौजूद होते हैं वहाँ इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द में मौजूद सितारों और सितारों को भी ज़रों की सूरत में लपेट कर कहाँ ले जाते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए अगर कोई ब्लैक होल कभी ज़मीन के करीब आ गया तो यह सेकंड में ज़मीन को अपने अंदर समा कर ले जाएगा और ज़मीन का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। एक और दिलचस्प हकीकत यह भी है कि जब ब्लैक होल किसी सैयारे या सितारे को अपने अंदर समाते हैं तो और अगर से जो रोशनी बनती है वो कायनात की तेज़ तरीन रोशनी होती है जिसे बहुत दूर तक भी देखा जा सकता है। ब्लैक होल कायनात के पुरअसरार राजों में से एक राज है। अगर इस ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ चली जाए तो इसका वापस आना नामुमकिनात में से होता है। इनका मास सितारे और सियारे समाने से बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर इनमें सितारे या सियारे ना समाएं तो ये रेडिएशन खारिज करते हैं और फिर आस्ता आस्ता इनका वजूद ख़त्म हो जाता है। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया था कि यह कायनात में ऐसे पुरअसरार किस्म के जिस्म मौजूद हैं। इसके बाद इस पर काफ़ी अरसा बहस होती रही है और मफरूज़ों की बुनियाद पर इस पर तहकीकात की जाती रही हैं। लेकिन अप्रैल 2019 में एक इवेंट होरिज़ोन टेलीस्कोप की मदद से पहली दफ़ा ब्लैक होल की तस्वीर सामने आई, जो एक गैलेक्सी जिसका नाम M87 है सिर्फ 55 मिलियन साल ज़मीन के फासले पर है। और इस राज ने साइंसदानों को भी हिला कर रख दिया। साइंसदानों ने बाकायदा तौर पर ब्लैक होल के असरात 1971 में पहली दफ़ा कायनात में महसूस किए, जब एक रॉकेट की आवाज़ ने एक्सरे को डिटेक्ट किया जो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि यह एक्सरे एक चमकते हुए नीले सितारे की तरफ से आ रही थी। ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि हमारे सूरज से 20 गुना बड़े होते हैं। आपको बताते चलें कि ज़मीन के सबसे करीब तरीन ब्लैक होल देखा गया है, वो एक आम टेलीस्कोप से भी इसके डांसिंग मोड को देखा जा सकता है। ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर ब्लैक होल सितारे या सियारे को निगलने से पहले अपने इर्द गिर्द घुमाता है। यह मुशाहदा चिली के एस्ट्रोनॉमर्स ने किया। हुआ यूं कि आसमान पर उन्होंने देखा कि दो सियारे किसी बड़े जिस्म के गिर्द घूम रहे हैं, मगर वो नज़र नहीं आ रहा। जब गौर किया गया तो मालूम हुआ कि वो जिस्म हमारे सूरज से भी 3 से 4 गुना बड़ा है, जिससे मालूम होता है कि वो ब्लैक होल था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें ये ब्लैक होल मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ब्लैक होल अरबों खरबों साल दूरी पर हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसे लाखों ब्लैक होल मौजूद हैं। अगरचे उनको देखा नहीं जा सकता, मगर उनके असरात मौजूद हैं, क्योंकि उनको देखने के लिए उनके इर्द गिर्द रोशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे मालूम होता है कि इस कायनात को बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है।
अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही हिकमत से बनाया है और इस दरियाफ्त को जो साइंसदान आज कर रहे हैं अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान कर दिया था, जो आज वक्त ने साबित कर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़िया कहा कि तुम क्या जानो कि ये तारे और सितारे क्या हैं। ये साकब हैं और अरबी ज़बान में ज़रब लगाने को कहते हैं, जो इन सितारों की खसूसियत है, और ये एक वक्त के बाद टूट जाते हैं और कुरान की आयात से भी ये वाज़िया होता है। इसके बाद ये मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें एक ब्लैक होल है। सूरत वाक़िया की एक आयत में अल्लाह ने वाज़िया बताया है, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला कसम खाते हैं कि जहाँ सितारे टूटते हैं वहाँ ये ब्लैक होल की एक खसूसियत का इशारा है। हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान पैदा किए हैं और ब्लैक होल की तहकीक के मुताबिक ये एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाने का रास्ता है। यानी कि ये वाक़या मेराज की तरफ इशारा है कि इसी रास्ते से होते हुए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान तक पहुँचे और तब वक्त थम गया था। यानी ब्लैक होल की खसूसियत है कि इसके इर्द गिर्द या तो टाइम का वजूद नहीं है या फिर वक्त रुक जाता है। इससे वाक़या मिराज की तस्दीक साइंसी पहलू से खुलकर हो जाती है और अक्ल इंसानी अल्लाह की इस कुदरत को देखकर दंग रह जाती है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यह ब्लैक होल जिस दिन टकराए वही क़यामत का दिन हो सकता है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी इस वीडियो से काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।